वसीम रज़वी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिमागी तवाज़ुन बचपन से खोया हुआ बोल रहा। मोहम्मद एक मानसिक बीमार व्यक्ति था। कहाँ गए ये रब्बील अव्वल का महीना गुजर के तो 10 दिन नहीं हुए, 11वीं 12वीं में तुम इतने मसरूफ हो गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हो गई और होश में नहीं आ रहे तुम। वसीम रज़वी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिमागी तवाज़ुन बचपन से खोया हुआ बोल रहा और ये उम्मत के उलमा खामोश बैठे हुए खारिज इस्लाम का फतवानिया, काफिर का फतवानिया। ये और बात है, ईमान की कमजोरी जमाने की हो गई, लेकिन वाले था ऐसा जो बोल रहा कि तुम्हारा नबी रंगी था, तुम्हारा नबी जो सो बचपन से पागल था और खामोश बैठे हुए कौम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोड पे निकल के किसी को मारो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो दस्तूर जिस बात की इजाजत देता है, ईमान जिस बात की इजाजत देता है, बस वीडियो आ रहा शेयर करे, वॉच करे, लाइक करे, बस फॉरवर्डिंग, इसके अंदर ही रह गई कौम। कहां गए ये रब्बील अव्वल का महीना गुजर के जो सो 10 दिन नहीं हुए, 11वीं 12वीं में तुम इतने मसरूफ हो गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हो गई और होश में नहीं आ रहे तुम। जिस तरीके से मीलाद का जुलूस निकला उस तरीके से गुस्ताखों के लिए एक जुलूस नहीं निकल सकता। नहीं, ये ईमान की कमजोरी है तुम्हारी, जहालत होना। इसलिए कि गुस्ताखों के लिए जब एहतजाज में पुलिस के बाद जाके आप कंप्लेंट देंगे, वहां बैंड बाजा नहीं रहता ना, वहां डीजे नहीं लगा सकते ना, वहां नाच गाना नहीं कर सकते ना। इस वजह से मशगले होना कौम को। आज आकर यहूद ने कहा तुम पर मौत हो, नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आयशा का ईमान जोश में आया, कहा तुम पर मौत हो, वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा आयशा, अल्लाह हर मामले में नरमी को पसंद करता है। क्या तुमने नहीं सुना मैंने उसको क्या जवाब दिया था? मैंने वालेकुम कह दिया था, तुम नरमी इख्तियार करो। अपने कौल अपने अमल के जरिए दूसरे इंसानों तक, कुफ्फार क्यों ना हो, हिंदू भाई बहन क्यों ना कोई और हो, अपने कौल और अमल के जरिए उनको भी तकलीफ नहीं होना, यह भी सदका है हमारे लिए। ये इंसानियत है और इंसानियत इस्लाम से जुदा नहीं है, इस्लाम ही इंसानियत है। आज जमाने के अंदर आपको ये बताया जा रहा, मुसलमान सोच रहे थे भाई पहले इंसान बनो, अरे मुसलमान रहा तो नहीं इंसान रहेगा। इंसानियत अलग, इस्लामियत अलग, इंसानियत अलग, मुसलमान अलग, ये नहीं है। हमारा दीन ही इंसानियत सिखाता, हम इंसानियत को कभी इस्लाम से जुदा करके मुसलमान हो ही नहीं सकते। इंसानियत इस्लाम का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो सुहेल नामी आदमी जो लोगों को भड़का के दहशतगर्दाना तकरीर लिखता था, एक्सट्रीमिस्ट किस्म के अल्फाज लिखता था, लोगों को भड़काता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने उकसाता था। बदर की जंग हुई तो बदर की जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैद में आ गया, और आया तो आया हजरत उमर बिन खत्ताब की निगरानी में आया। जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला सुहेल आ गया है, देख लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इजाजत देने के लिए गए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुहेल है आज हमारी गिरफ्त में, जो आपके खिलाफ लोगों को भड़काता था, आपकी गुस्ताखी करता था, बर्दाश्त नहीं होता हमको। मक्के में चूंकि हाथ रोकना था रोक लिए, अब मदीने में इजाजत है, बदर की भी इजाजत हो गई। बदर के बाद जो कैद करे उनमें का वाक़या है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत चाहिए। बोले उमर किस चीज की इजाजत? इस बात की चाहिए कि इसके मुंह पे मारूंगा और सामने के 2 दांत तोड़ दूंगा, ताकि जिंदगी भर आपकी गुस्ताखी का अंजाम उसके चेहरे पे झलकता रहे। वो हमारा सल्लल्लाहु इल्ला रहमतिल आलमीन, तेरे शर से जमाने को बचा, ये तेरे लिए सदका है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उमर अगर तुझे इस बात की इजाजत दे दूं कि तू मार के इसके 2 दांत तोड़ दे, मैं डरता हूं कहीं अल्लाह वही मामला मोहम्मद के साथ ना कर दे सल्लल्लाहु।